सब्सक्राइब कीजिए एनसीसी वे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एनसीसी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। आज हम लोग जानेंगे एनसीसी कैंप्स के बारे में कि एनसीसी के अंदर जितने भी कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं उन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैंप आता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप या कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इसी को बोला जाता है एटीसी या फिर बोला जाता है सीएटीसी। तो एटीसी से होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप और उसके बाद होता है सीएटीसी से कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इसके बाद कुछ सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कैंप है एनआईसी, जिसको नेशनल इंटीग्रेशन कैंप कहा जाता है। एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप कहा जाता है। और इसी में एक चीज़ होता है एसएनआईसी, जिसको स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप कहते हैं। तो स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप क्या होता है, या बोला जाए एसएनआईसी में स्पेशल क्या होती है, तो इसमें स्पेशल होती है जगह, वह कैंप्स जहाँ पर ये कैंप्स कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे लेह हो गया, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, दीमापुर या फिर बगाबाद, जमशेर, पोर्ट ब्लेयर, ये जगह स्पेशल होती है। उसके बाद आता है अगला कैंप्स लीडरशिप कैंप्स, जिसमें दो प्रकार के लीडरशिप कैंप्स होते हैं। एक होता है बीपीएल होता है, जिसको बेसिक लीडरशिप कैंप कहा जाता है। दूसरा होता है एएलसी, जिसको एडवांस्ड लीडरशिप कैंप्स कहा जाता है। तो लीडरशिप कैंप्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा? फर्स्ट इज बीपीएल, जिसको बेसिक लीडरशिप कैंप्स बोला जाता है। उसके बाद अनदर इज एएलसी, एडवांस्ड लीडरशिप कैंप। इसके बाद तीन कैंप्स की बात करें तो वो है थल सैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप और वायु सैनिक कैंप, जिसको टीएससी, एनएससी और वीएससी के नाम से जाना जाता है, जो इनकी शॉर्ट्स फॉर्म होती हैं। ये तीनों कैंप्स इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि आर्मी वीक के कैडेट्स होते हैं वो थल सैनिक कैंप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो नेवी के कैडेट्स होते हैं वो नौसैनिक कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एयरफोर्स के कैडेट्स होते हैं वे वायु सैनिक कैंप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट इज़ रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप्स, जिसको आरसीटीसी कहा जाता है। इसके बाद जो कैंप आता है दैट इज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस कैंप ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर का सबसे बड़ा कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, जो 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक दिल्ली में लगता है। इसके बाद अगला है प्राइम मिनिस्टर रैली, जो कि इवेंट होती है रिपब्लिक डे कैंप का। 28 जनवरी को पीएम रैली होती है। इसके बाद कुछ अटैचमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अटैचमेंट ट्रेनिंग्स क्या होती हैं समझना है। तो आईएमए अटैचमेंट, ओटीए अटैचमेंट, जो आर्मी वालों के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि कैडेट्स को आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जो हर एनसीसी कैडेट्स का सपना होता है कि वो आर्मी में एक दिन ऑफिसर बने, नेवी में ऑफिसर बने, एयरफोर्स में ऑफिसर बने। तो वहाँ पर जहाँ ऑफिसर्स बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पर जाने का मौका मिलता है, उस इन्वायरमेंट को समझने का मौका मिलता है। 10 दिन के लिए वहाँ पर रहते हैं, सीखते हैं और सभी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये होती है अटैचमेंट कैंप्स। इसके बाद आता है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो क्योंकि एनसीसी कैडेट्स का सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसके बाद आता है वाईईपी, जिसको बोला जाता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें यूथ का एक्सचेंज होता है, बाहर के जो कैडेट्स हैं दूसरे कंट्री के, वे हमारे देश में आते हैं और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे देश के कैडेट्स दूसरे देश में जाकर हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज नॉन एज वाईईपी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। समझना है इसमें होता क्या है। इसमें यूथ का एक्सचेंज होता है, बाहर के जो कैडेट्स हैं दूसरे कंट्री के, वे हमारे देश में आते हैं, और हमारे देश के कैडेट्स दूसरे देश में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। तो दैट इज़ नॉन एज वाईईपी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके बाद कुछ एडवेंचर बेस्ड लर्निंग भी होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, फिर कैमल सफारी, फिर होता है पैरासेलिंग, उसके बाद होता है पैरा बेसिक कोर्स, उसके बाद होता है साइकिल एंड मोटरसाइकिल रैलीज।
ये सभी एडवेंचर्स कैंप हैं। जिन बच्चों को, जिन कैडेट्स को एडवेंचर अच्छा लगता है, इन सभी कैंप्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स डिफेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक टीम की भावना को पैदा करने के लिए, फिजिकली फिट होने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए एनसीसी में भी स्पोर्ट्स पर अच्छा खासा जोर दिया जाता है। तो जिसमें सबसे पहला कैंप का नाम आता है वो है एनसीसी नेशनल गेम्स। इसको 2013 से शुरू किया गया था। उसके बाद आता है जीवी मावलांकर शूटिंग कंपटीशन। इसमें फायरिंग या शूटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद आता है इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट। फिर है सुबोर्तो कप। उसके बाद सैलिंग रिगेंडा। तो ये थी पूरी लिस्ट एनसीसी के द्वारा कौन कौन से कैंप्स, इवेंट्स पूरे साल एनसीसी के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। आई होप आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।